दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस उल्टी गिनती में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को बनाने वाले आजम खान लगातार नाराज हैं और आजम खान की यह नाराजगी इस बार समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकती है। नाराज तो इससे पहले भी आजम खान कई बार हुए, लेकिन वो हर बार मना लिए गए। कभी उनकी सुनी गई, कभी अनसुनी रह गई, कभी वो रूठे, फिर उन्हें मनाया गया। मुलायम सिंह यादव के साथ भी ये चला और अखिलेश यादव के साथ भी। हर चुनाव में वो रूठ जाते हैं ऐसा माना जाता है और फिर मना भी लिए जाते हैं। लेकिन इस बार आजम खान मानते हुए लगते नहीं, क्योंकि आजम खान और उनके परिवार को यह लगता है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने उनका उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से उन्हें साथ देना चाहिए था। और अब सवाल यह उठ रहा है कि आजम खान किधर जाने वाले हैं। आजम खान चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम इसमें आप जोड़ लीजिए, इन सबके साथ मिलकर क्या एक थर्ड फ्रंट की नींव रखते हुए दिखाई देते हैं? किंग मेकर बनने की तरफ क्या आजम खान बढ़ते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव के दौर तक यही होता रहा। आजम खान जेल में बंद हैं, लेकिन उनके हवाले से जो एक चिट्ठी 2022 के विधानसभा चुनाव में निकली थी, वो चिट्ठी अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वो चिट्ठी फिर घूम रही है और उस चिट्ठी में नया कुछ नहीं है, बातें सारी पुरानी हैं, लेकिन वो चिट्ठी बिल्कुल नई तासीर सी पेश कर रही है। यूं लग रहा है कि जैसे चिट्ठी में कुछ पुराने जख्म हैं नई उम्मीदों के साथ। आजम खान के करीबियों का दावा है कि इस बार मामला आर पार का भी हो सकता है। सवाल यह है कि तो क्या अखिलेश यादव और आजम खान के रास्ते अलग हो सकते हैं? आजम खान के करीबी नेताओं का दावा है कि वो समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं और इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ समाजवादी पार्टी ने ठीक नहीं किया। और जेल से जारी उनके संदेश ने समाजवादी पार्टी में खलबली तब भी मचाई थी और अब जब यह चिट्ठी वायरल हो रही है एक बार फिर से, तब भी यह खलबली अंदर खाने मची हुई है। आपको याद होगा चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर आजम खान यूपी चुनाव से पहले एक मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी भी इस नए फ्रंट में शामिल होने की बात कर रहे थे। जो काम 2022 में नहीं हुआ, क्या वो 2027 में होने वाला है? अब इसकी चर्चा हो रही है। और ऐसा हुआ तो फिर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है, यह हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी, जहां पर 108 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जो दलित और मुस्लिम हैं, दलित मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। और अगर ओवैसी, आजम खान और चंद्रशेखर आजाद मिलते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 108 सीटों पर अखिलेश यादव को क्या मिलेगा? आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्ते हमेशा ही कभी नरम रहे, कभी गर्म रहे, कभी तलखी रही, कभी इधर से कभी उधर से, यह सब कुछ लगातार चलता रहा। वो जब अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे या फिर अब जब जेल में बंद हैं, आजम खान की हमेशा यह शिकायत रही कि उनको और उनके परिवार को हमेशा अनदेखा किया गया। और खासकर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद आजम खान ये कहते हैं और ये मानते हैं और उनके समर्थक ये कहते हैं कि उनकी अनदेखी लगातार की जा रही है। उनकी कोई पूछ नहीं है पार्टी में, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जानबूझकर दूसरे मुस्लिम नेताओं को उनके मुकाबले खड़ा किया जा रहा है, यह बात उन्होंने लगातार कही। और इसीलिए जेल से जो उनका संदेश आया था 2022 में, जो अब वायरल हो रहा है एक बार फिर से, रामपुर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं उनके लेटर हेड पर यह चिट्ठी जारी हुई थी और इसमें इंडिया गठबंधन पर रामपुर में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की अनदेखी के तब भी आरोप लगाए गए थे। और ये जो आरोप लगाए गए थे, इसमें निगाहें कहीं थीं और निशाना कहीं था। यह आजम खान का अंदाज था।
बेशक उन्होंने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाकर अखिलेश यादव को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, लेकिन उनका यह भी कहना था आजम खान का कि संभल पर कोई चर्चा नहीं हो रही, रामपुर पर आखिर क्यों। जेल से आजम खान की जो चिट्ठी आई, अब यह बात निकली तो फिर बहुत दूर तक जानी चाहिए थी। चर्चा है कि आजम खान जब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं तो फिर वो करने क्या वाले हैं। आजम खान अपनी पार्टी बनाने वाले नहीं हैं, यह बात तो बहुत साफ हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान आजम खान की सियासी ताकत को जानता है कि आजम खान जिसके साथ खड़े हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान कम से कम बहुत मोटा मोटी अगर हिसाब लगाऊं, बहुत कम हिसाब लगा के चलें तब भी 50% की कटौती है। 50% मुसलमान आजम खान के साथ है और फिर ओवैसी हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के लिए क्या मुफीद होगा। बहुत मुश्किल है अगर अखिलेश यादव इनको सेट नहीं कर पाते हैं, आजम खान को सेट नहीं कर पाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को सेट नहीं कर पाते हैं, चंद्रशेखर आजाद को, तो बहुत मुश्किल है। आजम खान समाजवादी पार्टी के चूंकि सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, पर अब उन्हें लगता है कि उनके नेतृत्व को पार्टी के अंदर से ही चुनौती दी जा रही है और उनके कद को छोटा करने की कोशिश की जा रही है। उनके मुकाबले दूसरे मुस्लिम नेताओं को बड़ा किया जा रहा है। वो चाहते थे अखिलेश यादव रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ें, पर उनसे बिना पूछे उनके विरोधी मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया गया और वो जीते भी। आजम खान इस बात से बहुत नाराज हैं और ये नाराजगी उनकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जेल में मिलने आए समाजवादी पार्टी के एक नेता को आजम खान ने तब कहा था कि अगर अखिलेश यादव या फिर उनके परिवार पर मेरी तरह कई मुकदमे होते तो क्या होता, क्या तब भी पार्टी ऐसी चुप रहती जैसी आज चुप है मेरे लिए। सवाल उठता है कि आजम खान आगे क्या कर सकते हैं। उनके करीबी नेताओं की माने तो एक नई पार्टी बनाने की अटकलें थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है और बहुत खर्चीला भी। आजम खान कहते रहे कि समाजवादी पार्टी में उनकी सियासत मुलायम सिंह यादव तक है। वो पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और जब चंद्रशेखर आजाद ने उनसे मुलाकात की, उनकी पत्नी से मुलाकात की, उनके बेटों से मुलाकात की, और जिस दिन वो अब्दुल्ला आजम से मिलने जेल गए थे, उसी दिन अखिलेश यादव ने अचानक से आजम खान की पत्नी से रामपुर मिलने की प्लानिंग कर ली। आजम खान और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और आजम खान के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और इन तीनों के अच्छे रिश्ते अगर मिल गए तो यह बड़ी दिक्कत समाजवादी पार्टी के लिए हो जाएगी। आजम खान से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मुझ पर जब गोली चली तब वो मेरे साथ रहे और अब जब वो मुसीबत में है तो मैं उनके साथ हूं। ये बात वो हमेशा कहते हैं। और फॉर्मूला यह है कि दलित मुस्लिम वाला डीएम समीकरण उत्तर प्रदेश में एक नई जान फूंक सकता है। आजम खान से जेल में मिलने गए एक व्यक्ति के फोन पर उनकी असदुद्दीन ओवैसी से बात कराने का दावा भी किया गया था तब। और इस मोर्चे में एआईएमआईएम की अगर एंट्री होती है तो फिर पश्चिमी यूपी में एक बड़ा खेल होगा। ओवैसी जब भी यूपी आते हैं आजम खान का हमदर्द होने का जिक्र करना नहीं भूलते। यह बात अखिलेश यादव को चुभती भी है। नाराज होना और मान जाना तो आजम खान का स्टाइल है, उनका राजनीतिक स्टाइल है, और इसी दम पर वो राजनीति करते भी रहे। आपको याद होगा कपिल सिब्बल को उन्होंने निर्दलीय राज्यसभा का सांसद भी बनवाया और उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे वो सिब्बल ही लड़ रहे हैं। लेकिन इसी रूठने मनाने में आजम खान इस वक्त बहुत अकेले पड़ गए हैं, और आजम खान के पास अगर कोई सहारा है तो वो सहारा चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का है। समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव अगर आजम खान की नाराजगी को दूर नहीं कर पाते हैं तो फिर आजम खान को एआईएमआईएम में जाने से और उत्तर प्रदेश का किंग मेकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद अखिलेश यादव।